ऐसा बहुत बार हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता आपस में झगड़ गए, वजह होती है कुर्सी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी के नेता एक कैंपेन एजेंसी के चक्कर में झगड़ रहे हैं, और इस कैंपेन एजेंसी का नाम है डिजाइन बॉक्स। झगड़ने वाली पार्टी के नेता हैं कांग्रेसी और जगह का नाम है राजस्थान। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने वाले हैं कि क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी एजेंसी डिजाइन बॉक्स पर इतने मेहरबान हैं कि उसके चक्कर में प्रदेश के बाकी नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और झगड़ा हो रहा है। तो मैं इसकी बात करूं उससे पहले बताऊं डिजाइन बॉक्स है क्या और कर क्या रही है। तो डिजाइन बॉक्स एक पॉलिटिकल कैंपेन कंपनी है जिसको कि नरेश अरोड़ा यानी निशु अरोड़ा के नाम से जाने जाते हैं, वो चला रहे हैं। आपने जो कुछ समय पहले पूरे राजस्थान में शाम गुलाबी शहर गुलाबी वाले अंदाज में अशोक गहलोत जी के गुलाबी पोस्टर जो देखे थे, वो सारे डिजाइन बॉक्स ने डिजाइन किए थे। तो जिस डिजाइन बॉक्स ने यह सारे पोस्टर और होर्डिंग डिजाइन किए, उस पे उसी दौरान एक आरोप पहला ये लगा कि इन सारे होर्डिंग पोस्टर के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, खासकर राहुल गांधी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि अशोक जी ने इसका जवाब बहुत स्मार्टली दिया। उन्होंने कहा कि अरे भैया, ये सरकार का प्रचार है, कांग्रेस का नहीं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना था कि भाई सरकार तो कांग्रेस की है तो पार्टी नेताओं का भी होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का फोटो वहां जानबूझकर नहीं डलवाया। अंदर खाने से लोग ये कहते हैं कि कर्नाटक के वो बड़े नेता जिनके माध्यम से डिजाइन बॉक्स आई है, उनको गहलोत जी ने ये कहा कि देखो यार, हमें चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी नहीं चाहिए इसमें। ये तो उन्होंने वहां कहा, लेकिन एक सच्चाई और जो है राहुल गांधी को दूर रखने की, उनकी तस्वीरें न लगाने की, वो ये है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी को इसमें भी नापसंद कर रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं चाह रहे, क्योंकि राहुल गांधी सचिन पायलट को समर्थन दे रहे थे। उन्हें यह डर है कि राहुल गांधी जितना यहाँ पे घुसते जाएंगे, सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ सकता है। और सचिन पायलट कौन सी रग है अशोक गहलोत के, आप समझ ही सकते हैं, जिसको कहते हैं कि दुखती रग। तो वो सचिन पायलट उनके लिए बने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप में से कोई आके कमेंट में कहे क्यों भैया, अभी राहुल गांधी आए थे जयपुर, जब वो सभा हुई थी तब तो अशोक जी साथ में थे। तो आपको उस यात्रा की और सभा की भी अंदर की एक बात बताऊं। राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत पार्टी के बड़े नेता पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, काफिले में सब साथ निकले और पहुंचे होटल रामबाग। अब एयरपोर्ट से यह सब साथ निकले, मीडिया के कैमरे के सामने फोटो वोटो खिंचा के साथ में रहे, लेकिन रामबाग में जाकर अलग हो गए। यानी आए साथ, वहां हुए अलग। वहां इनके बीच में आपस में कोई बात नहीं हुई, दोनों अलग अलग कमरे में रहे और पूरे स्टे के दौरान इनकी बातचीत नहीं हुई। और जब रामबाग से वापस बाहर निकले, फिर से इकट्ठे हो गए, फिर से इकट्ठे नजर आए। तो ये जो खटपट है राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में चल रही है। अशोक गहलोत ने एक्चुअली सोनिया गांधी को साध रखा है, तो उनको साधा हुआ है। इसकी वजह से पुराने नेता हैं, सलाहकार रहे हैं, इसकी वजह से अशोक गहलोत ये सब कर पा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस समय डिजाइन बॉक्स को लेकर ये विवाद क्यों, और अशोक गहलोत क्यों इनको इतना तोड़ दे रहे हैं। तो ये जो वजह है, इसकी वजह एक और नाम है, वो है सुनील कानूगोलू। सुनील कानूगोलू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नाटका में कांग्रेस की जीत में बड़ा योगदान दिया है। प्रशांत किशोर के साथ थे, बाद में अलग हो गए, कांग्रेस अब ज्वाइन कर रही है। तो सुनील कानूगोलू का एक सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब कह रहे हैं कि राजस्थान में जो टिकट बांटे जाएंगे वो उनके सर्वे के हिसाब से बांटे जाएंगे। अब समस्या ये है कि कानूगोलू के सर्वे में अगर सचिन पायलट समर्थकों की कहीं पे उनके नाम हुए, या ऐसे लोगों के जो कि अशोक जी के विरोधी है, भले पायलट गुट के ना हो लेकिन अशोक जी उनको साइड लगाना चाहते हो, तो उसका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कानूगोलू की रिपोर्ट को पहले काटा जाए। और इसके लिए अशोक गहलोत ने नरेश अरोड़ा से पहले एक गेम और किया। आपको 2018 में याद होगा, एक नारा चला था वसुंधरा राजे के खिलाफ कि मोदी तुझसे बैड नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। अशोक गहलोत ने उसको कॉपी किया और अपने हिसाब से घुमा दिया। अब जो नारा है वो ये है कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, कांग्रेस के विधायक मंत्रियों की खैर नहीं। हालांकि जमीनी हकीकत यही है कि कांग्रेस के कई सारे विधायक मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है
और अशोक गहलोत उस चीज का इस्तेमाल करवा के खुद ही ये कैंपेन रन करवाते हैं। ये आपको भरोसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप उनकी स्वीकारोक्ति किसी और रूप में सुनेंगे, अभी हाल ही में सौरभ द्विवेदी के रेलन टॉप अड्डा में जब उन्होंने इसके बारे में कहा कि हाँ मैंने सुना है ऐसा कुछ हो रहा है, टिकट काटेंगे, तो वो उन लोगों के टिकट कटवाने के लिए जिनका नाम संभवतः सुनील कानूगुरु की लिस्ट में हो सकता है, इस कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका एक प्रभाव चले। वो कहें कि मैं जानता हूं इसके खिलाफ यहाँ पर ये माहौल है, मैं जिसे कह रहा हूं उसे ही टिकट दिया जाए। तो ये अशोक गहलोत का यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लान है। अब इस पूरे प्लान में नरेश अरोड़ा कहां से आते हैं? नरेश अरोड़ा भी एक अपना सर्वे करते हैं और वो सर्वे अशोक गहलोत के हिसाब से टिकट्स की बात करता है। हालांकि डिजाइन बॉक्स की अंदरूनी खबर ये कहती है कि कांग्रेस संभवतः नहीं जीत रही, लेकिन ठीक है, प्रयास तो पूरे किए जाएंगे। तो उन्होंने जो है वो भी बीजेपी कमजोरी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वहां पर जो है उन्होंने पूरा का पूरा एक अपना रिपोर्ट बनाया। अशोक गहलोत के हिसाब से टिकट दिए जाएंगे, अशोक गहलोत के हिसाब से पूरा कैंपेन होगा। तो जब सारी चीजें अशोक गहलोत के हिसाब से होंगी तो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? और ये वो पॉइंट है जहां पर की हाल की मीटिंग में रंधावा जी के सामने गोविंद डोटासरा और नरेश अरोड़ा के बीच में झगड़ा हुआ। कुल मिला के कांग्रेस की अभी स्थिति ये है कि कानूगुरु टिकट बताएंगे या नरेश अरोड़ा बताएंगे, लेकिन पार्टी के नेता क्या करेंगे? तो डोटासरा जी का सवाल ये था कि अगर नरेश अरोड़ा कैंपेन को रन कर रहे हैं तो वो ये बताएं कि क्या कैंपेन है, क्या नारे होंगे, किस तरह के नाम होंगे, और उनकी एज अ प्रदेश अध्यक्ष ये मांग जायज है, बिल्कुल जायज है उनकी। लेकिन आगे क्या हुआ उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि एक अधिकारी की पत्नी अशोक जी के पास पहुंची कि हमें टिकट चाहिए और नहीं देना होगा। तो अशोक जी देखिए कितने स्मार्टली खेलते हैं। उन्होंने उसको कहा कि देखिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, सुनील कानूगुरु टिकट दे रहे हैं, आप उनके पास पहुंच जाइए। अब वो सुनील कानूगुरु के पास अधिकारी की पत्नी कैसे पहुंचेंगी, ये सब उनकी चिंता है। कानूगुरु नहीं देंगे तो मना कर देंगे। अशोक जी सेफ खेल गए। तो अशोक जी को जिसको टिकट नहीं देना है उसको इस तरह से टिकाने लगा रहे हैं, और जिसको देना है उसको नरेश अरोड़ा के जरिए। तो खैर, तो उस मीटिंग में राहुल गांधी की चर्चा होने पर यह कहा जा रहा है कि नरेश अरोड़ा ने कहा कि राहुल गांधी झंडू हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये उन्होंने ऐसा कहा, ये सच है कि झूठ है मैं नहीं जानता, मेरे को ये किसी सूत्र से पता लगी और कहा गया कि यहीं पर आकर गोविंद डोटासरा नाराज हो गए नरेश अरोड़ा से और गुस्सा होने लगे कि कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के नेता चलाएंगे या अब एजेंसी चलाएंगी। और रंधावा जी वहां थे, लेकिन रंधावा जी तो जब से आए हैं पता नहीं गहलोत जी ने उनको क्या घुट्टी पिलाई है, या हो सकता है रंधावा जी के जीवन में बड़े समय के बाद इस तरह की कुछ एक घटना महत्व पाने की आई है, तो वो बेचारे घूम रहे हैं, सुख मिल रहा है सत्ता का अभी उनको, सत्ता से बाहर रह के, तो वो घूमे चले जा रहे हैं, तो वो भी उसी भाषा में बात करते हैं जो गहलोत जी कर रहे हैं। तो रंधावा जी भी वहां थे, वो वहां पर चुप रहे और डोटासरा वहां पर बहुत नाराज हुए। तो डोटासरा जी जो है वो भी जादूगर से अब एक जादू सीख रहे हैं। उन्होंने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया, भास्कर को इंटरव्यू देके उन्होंने सारी बात बताई कि वहाँ क्या हुआ। हालांकि झंडू वाली बात उन्होंने नहीं कही, कहीं भी नहीं जा सकती है, लेकिन उनके साथ के लोग पीछे से ऐसे सूत्र के माध्यम से पहुंचा देते हैं इस खबर को। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि ये बात सच्ची है, लेकिन ये सूचना वहां से आती है। तो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में बता दिया कि क्या क्या हुआ और उसके बाद उसका खंडन भी कर दिया। तो ये बड़ा मजेदार, डोटासरा जी भी गेम खेल चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो है अशोक गहलोत जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए और दिल्ली की कांग्रेस से जो उनका झगड़ा चल रहा है उसमें जो पूरी गणित कर रहे हैं, उस गणित में उनकी फाइट यहाँ पर सचिन पायलट से है, वहां राहुल गांधी से है, सुनील कानूगुरु से है। तो नरेश अरोड़ा जो है वो उनकी जगह उनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्यादा है आज की तारीख में, जिसको वो इस्तेमाल करते हुए पूरी पॉलिटिक्स को राजस्थान के अपने हिसाब से घुमाना चाह रहे हैं। और यही एक वजह है कि वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर रहे हैं, जहां डोटासरा जी जैसे वरिष्ठ नेता नाराज हो जाते हैं। नरेश अरोड़ा यहाँ पर बस एक गलती करते हैं, ये मेरा कमेंट है कि जैसे बहुत सारी जो एजेंसीज हैं जिनको एक बड़ा काम मिलता है, नेताओं के करीब आ जाते हैं, ये प्रायः इस ताकत को पचा नहीं पाते। मुझे लगता है कि राजनीति अशोक गहलोत की है, नरेश अरोड़ा उनके आदमी हैं, उनके हिसाब से चुपचाप काम करें। कैंपेनर को यही करना चाहिए, बजाय इसके कि वो खुद नेता बनना शुरू हो जाए। प्रशांत किशोर की आदत हम देख रहे हैं, अब वो खुद घूम रहे हैं कि किसी तरह नेता बने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ। भगवान ने करे नरेश अरोड़ा के साथ भी ऐसा हो जब गहलोत जी सत्ता से बाहर जाए, लेकिन हाँ थोड़ी ताकत पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज की पंचायती।
अब आने वाला टाइम बताएगा कि आगे जो समय है वो सुनील कानूगोरू युग होगा, नरेश अरोड़ा युग होगा राजस्थान में, ये वापस सोनिया गांधी राहुल गांधी युग आएगा, सचिन पायलट युग अभी बहुत दूर दिख रहा है, या अशोक गहलोत जो है फिर से उभरेंगे। तो देखते रहिए पंचायती चुनाव की हम और बातें करेंगे, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।